यही है कि एक साधे सब सधे। मनोबल अगर व्यक्ति का, संगठन का, कार्यकर्ता का सध गया तो फिर नैया पार हो जाती है। तो बिटवीन द लाइंस जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये प्रतीत होती है। बाकी नेहा जी के जो बातें हैं, जो उन्होंने क्लेम किए हैं, उनका जवाब भी दीजिए जी। हाँ, देखिए शरद जी, नेहा जी मेरी बहन ने अपने स्तर पे अपनी पार्टी की बात रखी। उनका फ़र्ज़ है, उनको भारतीय जनता पार्टी की बात रखनी है। उन्होंने, मेरी बहन ने कहा कि कांग्रेस के नेता ट्वीट करते हैं, तो शायद बीजेपी के नेता तो मोबाइल यूज़ ही नहीं करते हैं, कभी ट्वीट ही नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने शुरुआत ही उसी बात से की थी। अगर हम करें ट्वीट तो कोई दिक्कत नहीं, विपक्षी करे तो दिक्कत है, ट्वीट करते कोई बात नहीं। ये अपना अपना नज़रिया देखने का, अगर वो इस तरीके से देखते तो अच्छी बात है, कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। रही किसानों की बात, मैं किसान हूँ, शायद नेहा जी के आसपास भी किसान रहते होंगे या परिवार से भी हो सकती है, मैं नहीं जानता। आज जो किसानों की जो सोयाबीन की मांग को लेकर बात कांग्रेस पार्टी कर रही, ये आवाज़ किसानों की उठाई हुई है। लगातार मेरे जैसे किसान जो कि राजनीति में भी हैं, तो मेरा धर्म होता है कि जब इस तरह की बातें आए तो हम भी उससे उठाएं। और आज 4600 रुपये का सोयाबीन का भाव, 4500 रुपये का, 4000 रुपये का सोयाबीन का भाव मिल रहा है। अगर वो नहीं बढ़ेगा तो किसान अपना घर कैसे चलाएगा? और अब जब विपक्ष में हैं, मैं मानता हूं अगर हम में कोई कमियां रही हो, हम सत्ता से बाहर हो गए, आज हम विपक्ष में हैं, तो विपक्ष में रहकर क्या हम मौन धारण कर लें? या किसान कहीं समस्या से ग्रसित तो आवाज़ नहीं उठाएं? क्या उसकी दाम उठाना मतलब उठाकर कहीं हम कोई गलत कार्य कर रहे हैं या गलत काम की तरफ बढ़ रहे हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि हम 2700 रुपये कुंटल गेहूँ दे रहे हैं, देंगे चुनाव जीतने के बाद, अगर नहीं देंगे हम मांग उठाएंगे, तो क्या ये गुनाह कर रहे हैं या पाप कर रहे हैं जी? राजनीति में क्या हम हमारा धर्म नहीं निभाएं? और रही कार्यक्रमों की बात जो आपने कही, वो भी मैं कहूंगा, छिंदवाड़ा की भी बात का मैं जवाब दूंगा। क्या कारण रहा कि सेटिस्फैक्टरी नहीं रहा? मैं आता हूं, मैं बिल्कुल, आप जो प्रश्न करेंगे जितना सबका जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा। मेरी बहन ने छिंदवाड़ा की बात कही, छिंदवाड़ा और पांडुना जिला अलग अलग हो गया तो निश्चित रूप से कार्यकारिणी वहां की भंग होगी, नए सिरे से बनेगी, क्योंकि जिला बदला है, सरकार ने बनाया तो नए हिसाब से संगठन बनेगा। खैर, अब उसको अब जिस तरीके से परोसें, क्योंकि परोसना बहुत अच्छी कला है, भारतीय जनता पार्टी उसमें माहिर है और नेहा जी भी बहुत माहिर है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि बात को हम किस तरीके से रखते हैं। अब आप दोनों दलों की पीएचडी है, कोई बात नहीं, कोई अपना अपना व्यक्तित्व और अपनी अपनी बात रखने का वो है। तो अब किस तरीके से उस बात को रख दें कि साहब वो तो उनने ऐसा कर दिया। लक्ष्मण सिंह जी की बात आ गई, लक्ष्मण सिंह जी ने व्यक्तित्व कुछ दिया, अभी पार्टी के पदाधिकारी तो नहीं है, एक पूर्व विधायक होने के नाते या वरिष्ठ नेता होने के नाते उन्होंने कुछ राय दी, पार्टी फोरम पे देते तो अच्छा होता। और कांग्रेस पार्टी में अनुशासन समिति बनी हुई है, निश्चित रूप से अगर इस तरह के बयान आएंगे तो उन पे भी समय होते हुए कार्रवाई होगी। अब आ जाएं आपके आज के मुद्दे पर, जिसको लेकर आज ने हम सबको यहाँ पे बुलाया है, गणेश चतुर्थी के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी कार्यक्रम होता है तो फीडबैक लेना ज़रूरी है। आप ही कहते हैं कि कांग्रेस में अनुशासन नहीं है, जब हम अनुशासन की बात करने लगते हैं तो कहते हैं कि सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है, इसलिए इन सब लोगों को कॉल बैक लिया जा रहा है। निश्चित रूप से कोई भी अगर कार्यक्रम कोई भी राजनीतिक दल देगा, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए शरद जी, एक मिनट में खत्म कर दूंगा। कोई भी अगर हमने कार्यक्रम दिया तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम देखें कहाँ हुआ, कहाँ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ तो क्या कारण है। ये अभी हम अधिक आपका है जी, ये दायित्व अधिक आपका है, बीजेपी या मीडिया का नहीं है। नहीं तो हम वही तो देख रहे हैं। आपने इसी पे आज डिबेट रख ली कि क्यों क्या हो रहा है। निश्चित रूप अच्छी बात है, हम और सचेत रहेंगे और ये देखने का काम है, हम देख रहे हैं। और हमने 10 तारीख तक का उसमें समय दिया है, कहीं पर अगर नहीं हुआ है तो वहां पे आने वाले टाइम तक नहीं हो जाए। देखिए, अब फिर मैं कहूंगा कि जब बदलती हुई कांग्रेस है, निश्चित रूप से समय हमें लगेगा। हम आप जो बार बार हमें कह रहे हैं कि मजबूत संगठन, हम भी मान रहे हैं, कमलनाथ जी ने माना। और अब अगर हम कहीं कमज़ोर हैं तो हम मजबूत होने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, और जो हमें आज दायित्व मिला विपक्ष को, उसको पूरा करने का हम प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक एक टिप्पणी नेहा जी ने भी कही, जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष बने तो पहले ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जिला अध्यक्ष थे, और लगातार एक पार्षद के चुनाव से लेकर विधायक के बाद वहाँ पर पहुँचे, गणेश परिक्रमा से नहीं पहुँचे। उमंग सिंगार भी 4 बार के विधायक हैं, वो भी 4 बार लगातार जीत कर वो आए, गणेश परिक्रमा से नहीं आए। मेरा जैसा व्यक्ति भी कहीं कांग्रेस में काम कर रहा है, तो शायद कहीं ना कहीं हम काम कर रहे हैं, उसके बाद आएँ। अगर आप उसको गणेश परिक्रमा कहें तो आपकी मर्जी है, लेकिन कांग्रेस में काम करने वालों को मौका मिल रहा है। कुणाल चौधरी एक साधारण परिवार से हैं, आज महाराष्ट्र में पहुंचे हैं, या हम किसी और के नाम लेंगे तो ये सब लोग कहीं ना कहीं काम करने के बाद पहुंचे, गणेश परिक्रमा से नहीं पहुंचे।